पैगंबर मोहम्मद पर हुए ताजा विवाद के बाद जब कई इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ विरोध जताया, तो इन देशों में ईरान भी शामिल था। अजीत डोभाल की ईरान के विदेश मंत्री के साथ एक बैठक हुई और फिर ईरान ने अपना बयान वापस ले लिया। इसके बाद एक बार फिर से अजीत डोभाल की चर्चा होने लगी। डोभाल के पुराने किस्से और उनके मोदी सरकार के संकट मोचक होने की बात भी हो रही है। जेम्स बॉन्ड, सेवियर, संकट मोचक, ऐसे कई नामों से भारत के लोग एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जानते हैं। एनएसए डोभाल का खुफिया विभाग में दशकों का अनुभव मोदी सरकार के लिए कई मौकों पर काम आया। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो या देश के अंदर कोई बड़ा मसला हो, अजीत डोभाल जहां भी गए मामला शांत करवाकर ही लौटे, वो भी एक ही दौरे में। अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई विदेशी दौरों पर भी देखा गया। सरकार के बाहर अजीत डोभाल को नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और भरोसेमंद भी कहा जाता है। यही कारण था कि 2019 में कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर एक बार अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। आखिर क्यों अजीत डोभाल मोदी के इतने करीबी हैं और कब कब प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल को बड़ा काम सौंपा तो वो संकट मोचक साबित हुए, इस रिपोर्ट में उसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी कैसे बन गए? साल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सरकार में आते ही एनएसए नियुक्त किया था। 1972 में डोभाल खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े थे। अपने करियर में डोभाल ने कई बड़े मिशन और ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कहा जाता है कि आतंकवाद और दक्षिण एशिया के मुद्दों पर अजीत डोभाल की काफी गहरी पकड़ है। यही कारण है कि मोदी ने उनको एनएसए जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी। बताया जाता है कि अजीत डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत के लिए अंडरकवर रहे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों की पूरी कब्र खोद ली। और अजीत डोभाल का यही अनुभव तब काम आया जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले और बाद में वहां की कानून व्यवस्था को संभाले रखने और आतंकी घटनाओं से निपटने में काम आया। अजीत डोभाल को पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की भी नकेल कसने का मास्टरमाइंड माना जाता है। डोभाल ने एमएनएफ को बातचीत के लिए भी मनवाया था। पंजाब में जब उग्रवाद अपने चरम पर था, उस वक्त चले ऑपरेशन थंडर में भी डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। आईएसआईएस के चंगुल से 46 भारतीय नर्सों को छुड़ाने का श्रेय भी डोभाल को जाता है। खूंखार आतंकी कूका पारे का सरेंडर भी डोभाल ने करवाया था। मशहूर कंधार हाईजैक में अपहरणकर्ता आतंकियों से बातचीत में भी डोभाल ने अहम भूमिका निभाई। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड भी अजीत डोभाल ही हैं। डोभाल के पहले के इन अनुभवों के कारण ही वो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बने। इन्हीं अनुभवों के कारण मोदी सरकार के दौरान देश के अंदर और बाहर पैदा हुए विवादों में डोभाल एक्टिवली काम करते नजर आए। साल 2019 में केंद्र सरकार ने जब संसद में धारा 370 को निरस्त किया था और पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया था, उस वक्त एक वीडियो आई थी। इसमें अजीत डोभाल स्थानीय कश्मीरियों के साथ बातचीत कर रहे थे और बिरयानी खा रहे थे। अजीत डोभाल कश्मीरियों को ये समझाने की जुगत में थे कि कैसे 370 का हटना उनके लिए अच्छा है। कोरोना वायरस के मामले जब देश में तेजी से बढ़ने लगे थे और लॉकडाउन लगाया गया था, उस वक्त तबलीगी जमात का एक मामला काफी उठा था। जब निजामुद्दीन के एक मरकज में सैकड़ों लोग एक साथ मिले थे, मामला बहुत बड़ा था। इसे संभालने के लिए भी अजीत डोभाल मौके पर थे। दिल्ली में हुए दंगों के बाद भी प्रभावित इलाकों में अजीत डोभाल नजर आए थे। डोभाल ने पूरे इलाके का दौरा किया था। ये तो कुछ उदाहरण हैं जो डोभाल ने भारत के अंदर सुलझाए या उनके मास्टरमाइंड के तौर पर नजर आए थे। लेकिन विदेशों में भी डोभाल का डंका बजता रहा है और पीएम मोदी ने उन्हें अपने हनुमान के तौर पर भेजा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के विवाद में भी डोभाल ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि डोभाल की रणनीति के कारण ही चीन पीछे हटा था। अजीत डोभाल ने ही सुझाया था कि भारत को दक्षिणी पैंगोंग के ऊंचे इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिसके बाद चीन बातचीत के रास्ते पर आएगा और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान के साथ भी डोभाल की बातचीत की कई बार रिपोर्ट्स आई हैं। ऐसी खबरें आई कि हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तान के एनएसए और उनके सहायकों से बातचीत हुई ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। इसके अलावा कई मौकों पर अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ विदेशी दौरों पर भी नजर आए। जब भी मोदी किसी समझौते की मेज पर थे तो उनके बगल में बैठे हुए अजीत डोभाल नजर आए। अब पैगंबर मोहम्मद का विवाद पैदा हुआ है और इसमें भी अजीत डोभाल एक्टिव नजर आ रहे हैं।
हो सकता है कि भारत के लिए इस मुद्दे को संभालते हुए डोभाल ही नजर आए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।